और इस पर बात करेंगे महंगाई पर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। त्विषा डेथ केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई की बेंच ये सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इसका संज्ञान लिया। गिरिबाला सहयोग नहीं कर रही है होनी चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट की यह भी एक अहम टिप्पणी आई है, ये घटना बेहद अनफॉर्चुनेट है, यानी ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा गया कि ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि त्विषा शर्मा की सास जो गिरिबाला सिंह है वो रिटायर्ड जिला जज रही हैं, तो उनको लेकर भी जो इस तरह से टिप्पणी की गई कि न्यायपालिका ट्रायल को प्रभावित कर सकता है, इस पर भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। और तुषार मेहता ने यह भी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि देखिए अब ये केस जो है वो सीबीआई को जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अब जब केस सीबीआई को दिया गया है तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, जिस फैसले के तहत अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। लेकिन 3-4 अहम बातें देखिए निकल के आई है। यानी जिस तरीके से परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि त्विषा की मौत के बाद लगातार त्विषा के परिवार वालों की तरफ से ससुराल वालों पे जो आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे हम सबूतों से छेड़छाड़ की बात करें, चाहे गवाहों को प्रभावित करने की बात कहें, या फिर प्रभावशाली लोगों से हस्तक्षेप की बात करें, तो तमाम ऐसे आरोप जो परिवार की तरफ से लगाए जा रहे थे और उसका जिक्र जो है वह उनके लॉयर की तरफ से, सिद्धार्थ लूथरा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी की गई है। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और देखिए इस पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ही शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था, यानी स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले को लेकर। और आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में, देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके तहत कोर्ट ने यह कहा है कि अब वो सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया गया है। जी तो देखिए हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की जांच तो सीबीआई करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि अब ये मामला सीबीआई अब जांच करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही लग रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा इसमें जो गिरिबाला है, जो जिला जज रह चुकी हैं, वो सहयोग भी नहीं कर रही हैं और ये पूरा मामला इसमें घटना होती है तो सबसे पहले लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है मामला। चूंकि देखिए त्विषा शर्मा के मामले का मामला शुरुआत से ही आप देख रहे हैं बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन एसआईटी की जांच से भी जो त्विषा के परिवार के जो लोग हैं जो वो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे और इसी के बाद उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया था। और इसके बाद ही लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार, जो त्विषा के परिवार वाले हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी और उसी मुलाकात के बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सीबीआई जांच की सिफारिश की। एक और अहम बात है कि जो त्विषा की सास हैं, जो रिटायर्ड जज रही हैं गिरिबाला सिंह, उनको जिस तरीके से इस पूरे मामले में जमानत दी गई है उसका भी त्विषा के परिवार वालों ने विरोध किया है। उनके जो लोकल जो स्थानीय जिला अदालत के ने जो गिरिबाला सिंह को जमानत दी है उसके खिलाफ त्विषा के परिवार वालों ने एक बार फिर हाईकोर्ट का, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है कि इनकी जमानत को रद्द की जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें कि किस तरीके से आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर से कहा है कि देखिए अब इस सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अब चूंकि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी तो इसमें बहुत मतलब किसी तरह से सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन साथ ही तो देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर जो परिजन थे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कैसे गिरिबाला को जमानत मिल गई और इस पर भी आपत्ति जताई थी। बहुत सारे सबूत भी हैं जिसको लेकर अब आगे की जांच भी की जाएगी। हालांकि पहले एसआईटी जांच कर रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई अब जांच करेगी। आपको बताएं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान भी लिया है और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस पूरे मामले को।